नमस्कार मित्रों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जब बाली का सामना हनुमान जी से हुआ तो क्या हुआ। वैसे आप सब बाली को तो जानते ही होंगे, जो किष्किंधा का राजा था। इसमें ऐसी शक्ति थी और जिससे भी लड़ता उसकी शक्ति आधी हो जाती थी। अब बात यहाँ आती है कि आखिर बाली को ऐसी शक्ति कैसे मिली। रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्म पिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था। इसी हार की शक्ति के कारण बाली लगभग अजय था। जब भी बाली कोई भी युद्ध लड़ता, वहाँ इस शक्ति से आसानी से युद्ध जीत जाता था। इस स्वर्ण हार को ब्रह्मा ने मंत्र युक्त करके यह वरदान दिया था कि इसको पहनकर बाली जब भी रणभूमि में अपने शत्रु का सामना करेगा, उसके शत्रु की आदि शक्ति बाली में समझ आएगी। बाली ने इस शक्ति के सहारे कई योद्धाओं को हराया, जैसे दुदुम्बी नामक असुर जो 1000 हाथियों का बल रखता था। बाली ने उससे हराकर उसका वध कर दिया था। साथ ही बाली ने दुदुम्बी के भाई मायावी को भी गुफा में वध कर दिया था। बाली की पराक्रम की बात यहाँ ही नहीं खत्म होती। बाली की शक्ति के चर्चे सुन रावण ने बाली से युद्ध करने की ठान ली। इस युद्ध में बाली ने रावण को अपनी कांख में 6 महीने तक दबाए रखा था। अंत में रावण ने उससे हार मानकर अपने मित्र बना लिया था। अब बाली ने युद्ध जीतने के बाद उसे इतना घमंड हो गया कि उसने एक दिन हनुमान जी को चुनौती दे दी। दरअसल हुआ यूं कि हनुमान जी बाली से लड़ना नहीं चाहते थे, परंतु बाली ने हनुमान जी को लड़ने पर विवश कर दिया। अब हनुमान जी को विवश इस प्रकार किया कि बाली को इस बात का घमंड था कि उसे विश्व में कोई हरा नहीं सकता। जब एक दिन राम भक्त हनुमान जी वन में तपस्या कर रहे थे, उस दौरान अपनी ताकत के नशे में चूर बाली लोगों को धमकाता हुआ वन में पहुंचा और चिल्लाने लगा कि कौन है जो मुझे हरा सकता है। किसी ने माँ का दूध पिया है जो मुझसे मुकाबला करे। उसी वन में हनुमान जी राम नाम का जप से तपस्या कर रहे थे। बाली के चिल्लाने से उनकी तपस्या में विघ्न हो रहा था। उन्होंने बाली से कहा, वानर राज, आप अति बलशाली हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन अब इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं। हनुमान जी की यह बात सुन बाली भड़क गया। बाली ने उसी समय हनुमान जी को चुनौती दे दी और यहाँ तक कहा कि रे वानर, तू जिसकी भक्ति करता है मैं उसे भी हरा सकता हूँ। भगवान राम का मजाक उड़ता देख हनुमान को क्रोध आ गया और उन्होंने बाली की चुनौती स्वीकार कर ली। तय हुआ कि अगले दिन सूर्योदय होते ही दोनों के बीच दंगल होगा। जब अगले दिन हनुमान जी दंगल के लिए निकले तो ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान को समझाने की कोशिश की वे बाली की चुनौती स्वीकार न करें, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि उसने मेरे प्रभु श्री राम को चुनौती दी है। ऐसे में अब यदि उसकी चुनौती को अस्वीकार कर दूंगा, दुनिया क्या समझेगी, इसलिए उसे तो सबक सिखाना ही होगा। ये सुन ब्रह्मा जी ने हनुमान जी से कहा, ठीक है, आप दंगल के लिए जाओ, लेकिन अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर जाओ। शेष अपने आराध्य के चरण में समर्पित कर दो। दंगल से लौटकर यह शक्ति फिर हासिल कर लेना। यह सुनकर हनुमान जी मान गए और अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर बाली से दंगल करने के लिए चल पड़े। दंगल के मैदान में हनुमान जी ने जैसे ही बाली के सामने अपना कदम रखा, ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार हनुमान जी की शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर में समाने लगा। बाली को ऐसा लगा जैसे ताकत का कोई समंदर शरीर में हिलोर ले रहा है। चंद पलों के बाद बाली को लगने लगा मानो उसके शरीर की नसें फटने लगी है और रक्त बाहर निकलने ही वाला है। अभी ब्रह्मा जी ने वहाँ प्रकट होकर बाली से कहा कि हनुमान से कोसों दूर भाग जाओ। बाली समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर बाली हनुमान जी से कोसों दूर भाग गया। फिर ब्रह्मा जी ने बाली से कहा, तुम खुद को बहुत बलशाली, परंतु तुम्हारा शरीर हनुमान की शक्ति का छोटा सा हिस्सा भी नहीं संभाल पा रहा था, जबकि हनुमान अपनी शक्ति का 10वां भाग लेकर ही तुमसे दंगल किया था।
यह सुन बाली समझ गया कि मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी। तब बाली ने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बाली ने हनुमान जी से कहा, आप इतना बल होते हुए भी इतने शांत रहते हैं और राम नाम का जप करते हैं। इस प्रकार हनुमान जी ने बाली को घमंड तोड़ डाला और हनुमान जी उस दंगल में विजय हो गए। मित्रों, आपको हनुमान जी और बाली की यह जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें।